हमारे जल निगम को दो भागों में आपने बांट दिया। ऐसा नहीं होता है तो इस आंदोलन को हम और उग्र करेंगे जब तक हमारी समस्याएं हल नहीं हो। 6 महीने का रोक करके 1 महीने का ये वेतन देते हैं। मैं राजेश कुमार, उत्तर प्रदेश जल निगम कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष। सबसे बड़ी बात तो यह है कि महोदय, आज हम लोगों को करीब 1 साल से वेतन और पेंशन से ये लंबित रखे हैं। 6 महीने का रोक करके 1 महीने का ये वेतन देते हैं, उसका भी एक कोई इनका तारीख निश्चित नहीं है। जब आप परिवार का सहयोग मिलता है, हम अपनी बात, अपनी आवाज़ को मुख्यालय तक पहुंचाने में जब प्रभावशाली होते हैं तो किसी 1 माह का वेतन वो कभी भी जारी कर दिया करते हैं। वेतन और पेंशन 6 माह से रोके हुए हैं। करीब 3 साल से हमारी आश्रित अनुकंपा नियुक्ति रुकी हुई है। हमारे तमाम हमारे पेंशनर साथी हैं जो दवा और तमाम तरीके के असुविधाओं से अभाव में जो है आज वह दिवंगत हो गए, और हमारे कितने साथी हैं जो आज हमारे बीच में नहीं हैं। महोदय, क्या हमें वेतन पेंशन पाना कोई अधिकार नहीं है? हमारे जो भी तमाम संगठन है, उत्तर प्रदेश जल निगम कर्मचारी संघ हो, उत्तर प्रदेश जल निगम मजदूर यूनियन संघ हो, हमारे तमाम जितने भी घटक संघ हैं, सारे लोगों के सहयोग से एक उत्तर प्रदेश जल निगम एकीकृत संघर्ष मोर्चा का नियुक्त किया गया है, और जिसका आज बनारस में ये कार्यक्रम चल रहा है, और जिसमें हम पूरा उम्मीद करते हैं कि अगर आप परिवार का सहयोग रहा तो उत्तर प्रदेश सरकार तक हमारी आवाज़ जाएगी। हमारी जो भी परेशानियां हैं महोदय, हम आपको बताना चाहेंगे आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को कि हमें 7वां वेतन से भी वंचित रखा गया है। आज भी हम 6 वेतन में हैं। महंगाई भत्ता 252% की जगह हमको 212 मिल रहा है। हमारे जल निगम को 2 भागों में आपने बांट दिया। अरे क्या करना चाहते हैं आप? अगर हमसे काम लेना नहीं चाहते तो भी बता दें, या जो हम काम कर रहे हैं उसका हमारा जो अधिकार बनता है वो आप हमें दिला दें। कर्मचारी हैं या जो अभी नहीं, हमारे वर्तमान में जितने हमारे सेवानिवृत्त जो भी साथी हैं जो हमारे पास आ सकते थे वो भी उपस्थित हैं। हमारे कर्मचारी साथी उपस्थित हैं, जिसमें जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, मिर्ज़ापुर, आजमगढ़ क्षेत्र के भी लोग आए हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने एक असीमित लोगों को बुला करके आपके माध्यम से हम अपनी बात उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि उनके द्वारा नियुक्त किए गए जो IAS अफसर हमारे जल निगम के प्रबंध निदेशक बने बैठे हैं, वो जो मनमानी कर रहे हैं उस मनमानी को आप रोकें, और जो हम लोग का संवैधानिक मौलिक जो हम लोग का अधिकार है वो सहमानुसार हम लोगों को मिले। बस यही कहना चाहते हैं आपके माध्यम। मैं TN तिवारी, क्षेत्रीय संयोजक, वाराणसी क्षेत्र। मामला देखिए ऐसा है कि 2021 में जल निगम को 2 भागों में बांट दिया गया। ये कहा गया कि इससे जल निगम की जो समस्याएं हैं वो हल हो जाएंगी, लेकिन 2 भागों में बांटने के बाद हम जल निगम कर्मियों की समस्याएं और दिनों दिन बढ़ती गईं। आज ये स्थिति है कि हम लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन नगरी में 6 महीने से न वेतन मिला, न रिटायर्ड कर्मियों को पेंशन मिला। हम लोग जल निगम प्रशासन, शासन सबसे अपनी बात कह चुके हैं। जल निगम प्रशासन से हमारी वार्ता भी कई बार हो चुकी है। वार्ता में उन्होंने सहमत भी जताई है कि हाँ, आपका अगले महीने हम वेतन पेंशन रेगुलर कर देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया, एकदम निष्क्रिय बैठे हुए हैं। इसलिए अब ये स्थिति है कि अल्प वेतनभोगी कर्मचारी जो रिटायर्ड हो गए, उनको तमाम तरह के रोग हैं। किसी को हार्ट का रोग है, किसी को ब्लड प्रेशर है, शुगर है, किसी को कमर का रोग है, किसी का घुटने का रोग है। वो अपनी दवा नहीं करा पा रहे हैं और एक एक करके मरते जा रहे हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रही है। अब देखिए, हम तो आशा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात को सुनेंगे और इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए हम लोगों की समस्याओं का समाधान कराने के लिए अपना हस्तक्षेप करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो इस आंदोलन को हम और उग्र करेंगे जब तक हमारी समस्याएं हल नहीं होती। अब देखिए, ऐसा है कि 2008 से 10 तक जो हमारे फील्ड में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको रेगुलर किया गया। 5 वर्ष की सेवा करने के बाद उनको रेगुलर किया गया। उसके बाद उन्होंने ऐसा आदेश निकाल दिया कि उनको रिटायरमेंट पर पेंशन नहीं मिलेगी। अब वो कर्मचारी सब रिटायर हो रहे हैं।
कम वेतन 10,000 15,000 रुपया वेतन पाने वाले कर्मचारी रिटायर हो गए। हाँ, जो छोटे कर्मचारी हैं 15-20 हज़ार पाते हैं। उसके बाद उनके परिवार का खर्चा नहीं चल पा रहा है, उनका अपना दवा दारू का खर्चा नहीं चल पा रहा है। आज और 3 दिन के अंदर हमारे कम से कम 5 साथी अपने मेडिकल के वजह से, खर्च ना उठाने की वजह से बीमार होकर मर गए। किसी को हार्ट का प्रॉब्लम था, किसी को कुछ था, किसी को कुछ था, और लगभग 3 दिन के अंदर हमारे 5 साथी मर गए। हम उनसे मांग करते हैं कि कम से कम इन लोगों की समस्याओं का समाधान करें। ये धरना कब से कब तक चलेगा? धरना ये आज 4 बजे तक चलेगा और हम लोग मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजेंगे। मुख्यमंत्री जी अगर हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो 5, 6, 7 को हम लोग लखनऊ मुख्यालय पर सांकेतिक धरना कार्यक्रम करेंगे और उसके बाद भी हमारी समस्याएं सॉल्व नहीं होती है तो हम मुख्यमंत्री जी का घेराव करने के लिए अगला कार्यक्रम घोषित करेंगे।